राजस्थान की सबसे चर्चित सीट खींवसर की सीट, जहां से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी रण में उतारा था। क्या कनिका बेनीवाल जीत पाएगी? क्या कनिका बेनीवाल को जाट समाज का समर्थन मिला? क्या कनिका बेनीवाल इस त्रिकोणीय मुकाबले में विजेता बन पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि खींवसर सीट से इस बार कौन जीत रहा है। तो चलिए पूरे वीडियो देखिए, आपको बताते हैं कि खींवसर सीट से इस बार कौन जीतेगा। राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है राजस्थान की खींवसर सीट, जहां से हनुमान बेनीवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के बाद उनके भाई नारायण बेनीवाल वहां से चुनाव लड़े थे और नारायण बेनीवाल ने भी जीत दर्ज की थी। और इस बार हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और इस चुनावी रण में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां भारतीय जनता पार्टी रेवत राम डागा को चुनावी रण में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से रतन चौधरी चुनावी रण में है। एक बार रतन चौधरी का परिचय आपको बता देते हैं। रतन चौधरी पूर्व में सरकारी डॉक्टर रही और रिटायरमेंट ले चुकी है। रतन चौधरी के पति पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो इस बार उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा और कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रेवत राम डागा को चुनावी रण में उतारा है। रेवत राम डागा जो कि पूर्व में आरएलपी के ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल के साथ रहते थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी से वो चुनावी मैदान में है। लगातार आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आरोप ये लगाते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ही कैंडिडेट को चुराकर रण में उतारा है। रेवत राम डागा की अगर परिचय की बात करें तो रेवत राम डागा के पिता पहले आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के पिता के साथ रहा करते थे और रेवत राम डागा भी हनुमान बेनीवाल के साथ रहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो उनसे अलग हुए और इस भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में भी चुनाव लड़ा था और इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और चुनावी रण में है। वहीं अब आरएलपी की बात कर लेते हैं। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है और हनुमान बेनीवाल ने इस बार खींवसर सीट से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। कनिका बेनीवाल राजनीतिक रूप से पहले भी अपने पति के साथ सक्रिय भूमिका निभाती आई है। अपने पति के हर चुनाव में वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी, लेकिन इस बार वो स्वयं चुनावी मैदान में है। और खींवसर सीट की अगर बात करूं तो यहाँ पर इस बार 75.66% मतदान हुआ, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 73% मतदान हुआ, यानी 2% इस बार मतदान बढ़ा है। अब इस 2% का फायदा किस उम्मीदवार को मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी निगाहें अब 23 तारीख पर टिकी हुई है। वहीं मतदाताओं की बात करूं तो 2,86,000 मतदाता खींवसर सीट पर है, जहां महिला और पुरुष मतदाताओं के अंतर की बात करूं तो 10,000 मतदाताओं का अंतर है। चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज जरूर की है, लेकिन वोटों का अंतर की बात करूं तो 2059 वोटों से रेवत राम डागा को हनुमान बेनीवाल ने हराया था। आपको बता दें कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और इस बार हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा न सिर्फ यहां से एक बार जीत दर्ज कर चुकी है, वो भी हनुमान बेनीवाल के साथ लड़ा था और वो चुनाव था 2008 का।
तो वहीं हनुमान बेनीवाल क्या इस बार इतिहास दोहरा पाएंगे? अगर अब तक का सबसे कड़ा मुकाबला देखा जाए तो इस बार का मुकाबला है जहां हनुमान बेनीवाल के लिए ये रहेगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और इस सीट पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी ही पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर बात करूं तो इस बार हनुमान बेनीवाल ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है, अकेले चुनावी मैदान में हैं और इस बार 1 लाख से ज़्यादा जाट मतदाता, तो वहीं दूसरी ओर राजपूत मतदाता, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या, दलित मतदाताओं की संख्या, ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगी। तीनों ही पार्टियों में कैंडिडेट हैं वो जाट उम्मीदवार हैं। ऐसे में कौन सी जाति के वोट ये तीनों में से खींच पाएंगे वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे। अब कहीं ना कहीं इस खींवसर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर जाट मुस्लिम मतदाता कनिका बेनीवाल के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से आरएलपी सीट को आसानी से निकाल पाएगी। अब ये तो समय बताएगा और 23 तारीख के बाद मत की पेटियां खुलने के बाद तय हो पाएगी कि इस खींवसर सीट से कौन विजेता रहता है। जाटों में सबसे बड़ा नेता आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस बार अपनी पत्नी को जीत दिला पाएंगे, ये तो आने वाला 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस बार खींवसर सीट पर टिकी हुई है। तीनों ही जाट कैंडिडेट है और इस तीनों ही जाट कैंडिडेट में से कौन भारी रहेगा वक्त बताएगा। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जोधाना अब तक न्यूज़।